कैसे हो आप लोग। हाँ, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं। और समाकलन में हम लोग 7.1 का 15 तक क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है। और जिसमें से हमने ये बताया था कि जो 17 नंबर के जो क्वेश्चन है ए से लेके काफ़ी मतलब 12-14 क्वेश्चन है, उनकी अलग वीडियो बना देंगे हम। तो इसको भी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं 7.1 का 17 का ए नंबर। जैसे हमको दे रखा है समाकलन, ठीक है, हमको दे रखा है समाकलन। ए नंबर है, ए नंबर क्या दिया है, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ये तो सेम एकदम उसी प्रोसेस का नंबर है जैसे हम लोग फार्मूला याद किए हैं, बेसिक फार्मूला जैसे है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हम पूछ सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है। और अनिश्चित समाकलन पढ़ ले इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। और ये फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक। इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट हमारे पास है समाकलन, हमारे पास बी पार्ट है समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कॉट एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रश्नावली में 7.1 जो बेसिक फार्मूले के ऊपर आधारित है, तो आप लोग चाहोगे तो आराम से लगा सकते हो, ठीक है। 17 का सी नंबर देखते हैं हम लोग, 17 का सी नंबर। तो इसमें हमने दो क्वेश्चन ले लिया है। तो पहला क्वेश्चन हम सी नंबर मतलब 17 का सी नंबर देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है समाकलन 10 स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। समाकलन 10 स्क्वायर एक्स और डी एक्स ये है। अब हमें डायरेक्ट 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन अभी हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम लोगों को पता है, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, बेसिक फार्मूला है 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होता है, ये फेयर का काम है। तो 10 स्क्वायर एक्स अगर हम लोग निकालें तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। इसका मतलब 10 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख सकते हैं, है बात नहीं है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और डी एक्स, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो सेक अब समाकलन जब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन डी एक्स। और अभी हम पीछे पहले क्वेश्चन में लगा के आए कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है। और माइनस डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है। और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। हम बी नंबर भी देख लेते हैं। 17 का डी नंबर, 17 का है डी नंबर। 17 का डी नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा है समाकलन कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जिस प्रकार हम लोगों को 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला भी हम लोगों को पता नहीं है, उसी प्रकार हम लोगों को कोट स्क्वायर का भी समाकलन हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग करेंगे बेसिक फार्मूले से निकाल लेंगे। तो बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा चाहे लिखो चाहे एक्स लिखो, ठीक है। तो एक्स ही लिख देते हैं। 1 + कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर हमको कोट चाहिए तो हम कोट को इधर ही रोक लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। इसका मतलब इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, सही है। हम लोग इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं आराम से।
तो अगर हम लोग इतना लिख दे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो हम लोग लिख देंगे कि कोट है तो कोट की जगह पे लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका समाकलन मतलब ब्रैकेट खोल दो, तो ब्रैकेट खोला जाए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन डी एक्स। और पीछे भी बता के आए कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोट एक्स होता है, और माइनस है डी एक्स का समाकलन एक्स होता है प्लस का सी। अब यहीं पे आंसर छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 17 का ई नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का ई नंबर देखते हैं अब हम लोग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में पावर दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखने में भयंकर लग रहा है। ठीक है, तो लिखा है समाकलन समाकलन कास 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो कास 2x के 4 फार्मूले होते हैं। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया जाए, मतलब कास और साइन का प्रॉब्लम चल रहा है तो कास और साइन वाला फार्मूला लगा दो। तो कास 2x का पहला फार्मूला लगा देते हैं, कास स्क्वायर एक्स जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि करके, कास 2 थीटा बराबर होता है पहला फार्मूला कास स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। थीटा है तो अब थीटा लिखो चाहे एक्स लिखो, दोनों का मतलब सेम है। कास स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, पूरे के नीचे कास स्क्वायर एक्स, और समाकलन है, और उसके बाद क्या है, dx है। ठीक, अब करना क्या है हम लोगों को देखिए, कल इसी वीडियो को हम शूट कर रहे थे, तो जब वीडियो पूरी बन के तैयार होगी तो पता चला कि ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो देखिए कास स्क्वायर एक्स, अब कास स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रहने दो, कास स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और अपान क्या है, कास स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स है। अब एक फार्मूला फिर बेसिक है, पहला कास स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ऊपर तो 1 हो गया, ऊपर कितना होगा 1, और समाकलन 1 बटा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो समाकलन 1 अपान कास क्या होता है, 1 अपॉन कास थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक एक्स का समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, 10x प्लस का c। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई के बाद अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, ई के बाद यफ नंबर। ठीक है, ई के बाद कौन सा नंबर, यफ नंबर देख लेते हैं। तो लिखेंगे समाकलन, ठीक, समाकलन 10x प्लस का कॉट x का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट हम लोग अलग नहीं कर सकते क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब इसको अलग अलग करके करेंगे। ठीक है, पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, यहाँ पे a का काम 10x कर रहा है, b का काम cot x कर रहा है, तो लगा देते हैं। तो समाकलन a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस का cot स्क्वायर x प्लस का 2 टेन थीटा इंटू, टेन थीटा का मतलब ये है कि हम x लिखना चाह रहे हैं, 10x इंटू कोट एक्स, और ब्रैकेट लॉक कर दिया जाए और dx कर दिया जाए।
और मैं यहाँ भी छूट गया है dx, तो यहाँ भी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक बार और लिख लिया जाए, 10 स्क्वायर एक्स प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2, 10 एक्स ऐसे ही लिखा रहने दो, इंटू कॉट एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कॉट एक्स बराबर लिख सकते हैं 1/10x, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/10x और dx और dx। अब 10x से 10x चला गया, तो क्या बचा हमारे पास? बचा हमारे पास समाकलन। अच्छा, 10 स्क्वायर एक्स बराबर का लिख सकते हैं, भी बताया। 10 स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला याद कर लो, 10 स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस, इसी तरह कोट को क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो इसको भी लिख दिया जाए, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और प्लस का 2, और ये हो जाएगा dx। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, लगता है माइनस का निशान, और प्लस का 2, और ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 2 से 2 देखिए 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास ठीक, तो हमारे पास कितना बचा? हमारे अलग अलग कर लेते, तो हमारे पास बच गया सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और 2 कट ही गया, तो मतलब ही नहीं रह गया। तो अब यहाँ पे लिख दे रहे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? 10x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स और प्लस का c हो जाएगा। ठीक, तो इसको सुंदर लिख दे, तो 10x प्लस माइनस का माइनस कॉट एक्स और प्लस का c, ये हमारा फाइनल इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार सही से समझो, अपने आप लगाओ, फिर वीडियो देखो, तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई के बाद आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, इसमें डबल क्वेश्चन है आपके, तो डबल लगाएंगे हम लोग। जैसे लिखा है इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है समाकलन 1/1 प्लस कॉस एक्स, ठीक, और इंटू dx लिखा है, यही तो। अब कास 2x के फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे हम जानते क्या है कि कास 2 थीटा बराबर होता है, अब अब इसमें कौन सा यूज होगा भाई? 4 फार्मूले होते हैं, अब इसमें हम ये सोचेंगे कि ये 1 कट जाए किसी तरह से, तो कास 2 थीटा का फार्मूला एक और होता है। 4 फार्मूले, तो जिसमें से एक फार्मूला इसका है, होते बहुत हैं, उसको हम नीचे अपान में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 4 फार्मूले हैं। कास 2 थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं कि 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि हमको 1 उड़ाना है, ये 1 प्लस में है, तो हमको 1 माइनस में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि यहाँ पे कास एक्स है और हमारे पास कास 2 थीटा का कास 2x का फार्मूला है, तो हम ये देखते हैं, अगर यहाँ से 2 हटा दें, क्या कर दें? यहाँ से 2 हटा दें, तो कास, अगर यहाँ पे कास थीटा बराबर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा के बगल से निकला है तो थीटा के नीचे चला जाएगा माइनस का 1। तो आप लोग ये भी याद रखो कि कास एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। ये भी एक हमारा क्या है? ये भी हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हुआ। ठीक है ये भी हमारा एक फार्मूला बन के, चलो ठीक है, ये भी हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हुआ। तो देखते हैं, देखिए, तो ये हो सकता है 1/1 प्लस, अब प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, कास एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? कास एक्स बराबर लिखा जा सकता है 2
कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 और ये इंटू डी एक्स। ऊपर एक बार डी एक्स लिखो या 1 लगा के लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 से 1 कट गया तो क्या बचा हमारे पास? बचा हमारे पास 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो क्योंकि 1 1 कट चुका है। तो समाकलन 1 कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ये बचा। और हम बताएं अभी कि 1 कास एक्स बराबर होता है सेक एक्स। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो समाकलन 1/2 तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलिए, तो अगर हम लोग देखा जाए तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? 10x प्लस सी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, 1/2 छूट रहा है, सॉरी 1/2 छूट रहा है, ये 1/2 है ना, सॉरी x/2 है, तो x/2 छूट रहा है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? हमको फार्मूला बेसिक पता है ना, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया है? 2 आ गया है। अब 2 को करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो खेलना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे कि मान लेंगे कि माना x/2 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं तो x का 1/2 तो कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या होगा? dx, और t का समाकलन क्या होगा? dt। तो हमको खाली ऊपर dx है तो हमको dx निकाल लेते, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? 2dt। कितना हो जाएगा? 2dt। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 समाकलन सेक स्क्वायर, अब x/2 की जगह कितना मान रखे हैं? t, तो t हो जाएगा, और dx की जगह पे कितना मान रखे हैं? 2dt, तो इंटू 2dt हो जाएगा। अब ये 2 से ये वाला 2 क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास बच जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स नहीं टी, एक्स स्क्वायर टी और डी टी, क्योंकि फंक्शन अगर x में है तो पूरा फंक्शन x में होना चाहिए, अगर फंक्शन t में चेंज करो तो पूरा फंक्शन t में चेंज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सेक, अब सेक है तो इसका 10t होगा, 10t प्लस का c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, 10t का मतलब कितना है? x/2, तो x/2 प्लस का c, ये हमारा फाइनल इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जगह नहीं है भाई, इसको मिटालना पड़ेगा। ठीक, तो एक आप लोग वीडियो पोज करके इसे नोट कर लो, उसके बाद हम क्या करते हैं H नंबर भी लगा देते हैं। तो H नंबर आप वीडियो पोज करके नोट कर लिए होगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाल देते हैं ऐसे। ठीक, ये थोड़ा और बाकी है, थोड़ा और मिटाल देते हैं, बाकी की ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी की ज़रूरत पड़ेगी तो भी देख लेते हैं जैसा भी होगा। ठीक ठीक है, तो देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है, समाकलन 1/1 माइनस काश 2x और इंटू डी एक्स। ठीक, अब फिर वही फार्मूला कि काश 2x का, अब इस बार माइनस काश 2x है, अगले बार प्लस था, इस बार माइनस है, तो इस बार हम लोग फार्मूला दूसरा लगाएंगे। फार्मूला तो बहुत ढेर सारे होते हैं, इसके 4 फार्मूले बताए, तो इसका फार्मूला बताने के लिए इसको मिटाल देते हैं ताकि कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, देखिएगा अब हमारे पास क्या है फार्मूला, काश 2x बराबर एक फार्मूला होता है साइन के रूप में कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बात है कि यहाँ पे 2x है तो पूरा फार्मूला सही है, तो यहाँ पे 2x सही भी है, तो कोई दिक्कत है नहीं हमको। तो ऐसे कर सकते हैं कि 1/1 माइनस, और काश 2x बराबर कितना लिख सकते हैं? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद dx। सही है, उसके बाद ब्रैकेट खोल देते हैं, 1/1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इंटू डी एक्स हो जाएगा। सही है, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ये 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास बचा कितना? 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बचा। तो इसको ऐसा 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दो, और 1/sin क्या होता है? 1/sin कोसेक होता है।
टी हो जाएगा कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। और कोसेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, वो कोसेक एक्स का समाकलन माइनस का कॉट एक्स होता है और प्लस का सी। इसमें तो ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, प्लस का सी। तो 1/2 1/2 माइनस के साथ और कॉट एक्स प्लस का सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी है क्वेश्चन नंबर है आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई देख लेते हैं। जैसे लिखा है समाकलन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x और dx। ठीक है, तो 1 को भी बहुत सारे फार्मूले लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 को ही लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसकी फॉर्म में हम लोग फार्मूला लगाएं। 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। और एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। और भी होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अब इस तीनों में से कौन सा फार्मूला हम लोग लगा दें, तो हम ये देखेंगे कि अगल बगल आजू बाजू में कौन सा संकेत दे रखा है। साइन संकेत दे रखा है तो साइन वाला लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बात समझ रहे होंगे। तो इक्वल समाकलन अंडर रूट 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स, क्यों एक्स के रूप में, क्योंकि फंक्शन एक्स के रूप में है, प्लस का कास स्क्वायर एक्स माइनस का साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, बोलो। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये एक फार्मूला साइन का भी होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है और इंटू डी एक्स। तो समाकलन अंडर रूट, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस का कास एक्स माइनस का कास एक्स का होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है और ए माइनस ये स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा समाकलन साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर इसको अलग अलग किया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस का समाकलन कास एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर लगा के साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, माइनस का कॉस एक्स, और कास एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स। ठीक, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी। ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये तो संकेत ही खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जे देखो कैसे लगाएंगे। ये भी भाई प्लस माइनस में है तो अलग अलग कर देते हैं, सीधा सीधा अलग हो जाएगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं। तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 5 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का 7 और ब्रैकेट लॉक है यहाँ पे और इंटू डी एक्स है। ठीक है, देखिए अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग किया जाए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 5 का स्टैंड बाहर कर दो, समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस 7 का स्टैंड बाहर कर दो और डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बता रखे हैं 10x होता है, बोलो, माइनस का 5 कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स होता है
और प्लस का 7 और डी एक्स का समाकलन x होता है और प्लस का c। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 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 का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 cot x और प्लस का 7x प्लस का c। ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। जे के बाद अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। ठीक, जे के बाद अगला नंबर है के नंबर। ठीक, तो के नंबर भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए भाई, फिर वही फार्मूला साइन वाला तोड़ देंगे, ऊपर नीचे आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि समाकलन साइन एक्स प्लस का कास एक्स अपॉन अंडर रूट 1 को 1 है तो 1 को का लिख सकते हैं, 1 को अभी हम बताएं साइन का रूप है तो ये लिख दो साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कास स्क्वायर एक्स और साइन 2x का फार्मूला बता रखे पीछे 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन, ऊपर वाले से भी मत बोलो, साइन एक्स प्लस का कास एक्स अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स प्लस का कास एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब इससे पावर से अंडर रूट कट जाएगा तो हो जाएगा ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास साइन एक्स प्लस का कास एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये हमारे पास बचा और इंटू डी एक्स बचा और ये पूरे से ये पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बच गया हमारे पास डी एक्स बचा और डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये है पी नंबर जो भी है सीरियल वाइज है कि नहीं है, लेकिन आप लोग सीरियल वाइज देख सकते हो। ठीक है, जिससे क्वेश्चन दे रखा है हमको समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, प्लस x3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ ख़त्म हो रहा है ये कोई पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको समाकलन खोल दो। तो जब समाकलन खोलेंगे और ब्रैकेट पूरा खोल देंगे तो dx और समाकलन हो जाएगा dx प्लस समाकलन x के साथ होगा x dx प्लस समाकलन एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 dx प्लस समाकलन एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। ठीक, और dx प्लस डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। अब इसका एक बार dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x प्लस x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स की 1 अपान फैक्टोरियल 3 कांस्टेंट है बाहर कर दो, वह एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपान 4 और प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये पता नहीं कहाँ ख़त्म हो रहा है, क्या पता, आप कुछ लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे कोई अर्थ नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस, अब देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल खोलना बताइए, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक खोला जा सकता है। इसमें फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो इसे फैक्टोरियल 1 कहा जा सकता है, प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 भी कहा है क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 होती है, प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 कहा जा सकता है क्योंकि जब फैक्टोरियल 3 खोलोगे तो ऐसे खुलेगा 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो 2 और 3 ही तो लिखा है यहाँ पे, 2 और 3,
तो इसको फैक्टोरियल 3 भी कहा जा सकता है, प्लस 1/4 और x की पावर 4 प्लस डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का एक ई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दें, कांस्टेंट ई जोड़ देते हैं। सी भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका फार्मूला, ये एक्चुअली एक फार्मूला लिखा है, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 आगे चलता रहेगा। तो ये लिखा है एक्स की पावर एक्स का फार्मूला। ये टोटल फार्मूला जो लिखा हुआ है, ये टोटल किसका फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला ई की पावर एक्स का लिखा है और प्लस का ई, और ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये है सेक एक्स। तो देखिए भाई, तो इसको भी हल कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। ठीक, जैसे लिखा है समाकलन सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस का 10x, यही तो लिखा है, और इंटू डी एक्स लिखा है। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हर का प्रमेयीकरण कर दो। क्या कर दो, हर का प्रमेयीकरण लिखेंगे। हर का परिमयीकरण करने पर, परिमय, हर का परिमयकरण करने पर, तो अगर हर का प्रमेयीकरण कर दिया जाए तो क्या हो गया हमारे पास, तो हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स जैसे का तैसा लिखा रहने तो उसका, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक एक्स प्लस का 10x। अब हर का प्रमेयीकरण करने जा रहे हैं, तो जो अगर प्लस है तो अंकों में या अलजेब्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना फर्क होगा। सेक एक्स माइनस का 10x, बस इतना। इसी को हर का प्रमेयीकरण कहते, तो हमेशा हर का प्रमेयीकरण किया जाता है, अंश का नहीं। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो सेक एक्स, और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू सॉरी माइनस 10x अपान, यहाँ पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अब नीचे तो फार्मूला बन गया, ये एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो नीचे तो 1 बन गया, ऊपर का ब्रैकेट खोल देते हैं, तो सेक सेक का जब खुलेगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस का सेक एक्स इंटू 10x और डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो 10x होता है। बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x होता है। तो ये तो 10x हो गया भाई साहब, माइनस सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन शायद सेक एक्स होता है। तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि सेक अगर माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिएगा, प्लस का सी। ठीक, ये हो गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है ये क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखा जाए तो लिखा है समाकलन साइन एक्स माइनस 2/3 प्लस का ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे अलग अलग कर लो, तो समाकलन साइन एक्स डी एक्स माइनस 2/3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, डी एक्स प्लस समाकलन ई की पावर एक्स और डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन माइनस का कास एक्स होता है, ठीक है, प्लस माइनस 2/3, और डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, प्लस ई की पावर एक्स का उकलन बी की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का समाकलन बी की पावर एक्स होता है, प्लस का सी। अब चाहे यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। तो थोड़ा से हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं, बस बस बस। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा है समाकलन, या फिर सॉल्व लिख देते हैं, समाकलन
एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, अब ऊपर एक पार्ट है नीचे दो पार्ट है, अलग अलग हो नहीं सकता, पावर भी सेम है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, देखिए पहला तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर है, इसमें प्लस एक जोड़ दो और माइनस का एक घटा दो। लिखी वही चीज़ है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, इसमें कोई एक चेंज भी हमने नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अलग अलग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, ऊपर अलग कर लिया, और ये माइनस जो है इंटू डी एक्स, माइनस के साथ इसको अलग कर लिया, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इससे ये पूरा चीज कट गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कटा, तो बचा कितना, समाकलन खाली डी एक्स बचा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे इसको एक फार्मूला भी हम इन्वर्स वाला पढ़ा दिए हैं कि समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स। तो ये तो हो जाएगा इसका ये एक बार लिख देते, सीधा लिख देते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। तो डी एक्स का समाकलन तो एक्स हो जाएगा, माइनस, और इसका है टेन इनवर्स एक्स, क्या है इसका, टेन इनवर्स एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसमें भी एक जोड़ना और एक घटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा है समाकलन एक्स की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इंटू डी एक्स लिखा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, 2 दूना 4 ही लिखा है, बोलो। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का एक जोड़ देते हैं और माइनस का एक घटा देते हैं, और पूरे के नीचे जो लिखा है उसको ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा समाकलन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस वाला एक पास कर लो, माइनस वाला, और उसके नीचे लिखे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इंटू डी एक्स, और ये वाला प्लस बचा, प्लस का समाकलन 1/, और इसको सीधा कर ले रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे अब ये 1 का स्क्वायर कितनी भी बार करो 1 ही होता है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ए के काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, बी का काम 1 कर रहा है, तो एक ब्रैकेट में जुड़ेगा और एक ब्रैकेट में घटेगा, ठीक है, और नीचे वाला इसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और प्लस का ये तो टेन इनवर्स हो ही जाएगा। चलो एक बार नहीं लिखते, एक साथ ही समाकलन कर देते हैं, ठीक। तो समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इससे क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी एक्स, और प्लस समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसको अलग अलग कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन डी एक्स, और प्लस समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन आप लोग जानते हो x³/3 होता है, माइनस एक्स डी एक्स का समाकलन x होता है, प्लस इसका तो टेन इनवर्स x होता ही है, और प्लस का डायरेक्ट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन शायद और बाकी है। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन लंबे हैं, ये क्वेश्चन हमारे क्या हैं, काफ़ी लंबे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्वेश्चन दे रखा है कि पहले हल लिख लेते, समाकलन x प्लस ए की पावर 3 अपॉन √x और dx। पहले तो हमको a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी।
तो उस तरह इसको खोल देते हैं। भाई यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन फिर भी हमको लिखना नहीं चाहिए, आप लोग इंटर में हो। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसको खोल दो इसी हिसाब से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते। पहले इसको ब्रैकेट खोल दो एक बार और, एक्स क्यूब प्लस का ए क्यूब प्लस का 3 से ब्रैकेट खोलोगे 3x से तो 3x स्क्वायर ए, और प्लस का 3x ए स्क्वायर, और पूरे के नीचे क्या है, पूरे के नीचे अंडर रूट एक्स है और हमारे पास dx है। ठीक, ये काम यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ए क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस समाकलन 3x स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस समाकलन 3x ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब इसको हल करना है हम लोगों को, क्या करना है, इसको हम लोगों को हल करना है। तो इसको हल कर देते हैं हम लोग आसानी से। थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बढ़ जाएगा तो आसान रहेगा। बस बस बस, आगे की कहानी तो एक बार देख लो, पूरा ये पूरा रहा है हमारा। ठीक, अब इसी के आगे हम लोग काम कर रहे हैं बस। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा समाकलन एक्स क्यूब, और नीचे अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1/2, और ये डी एक्स हो जाएगा प्लस समाकलन, यहाँ पे ए क्यूब कांस्टेंट है तो ए क्यूब कांस्टेंट कर दो, अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 होगी, वो भी माइनस की होगी क्योंकि ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3a कांस्टेंट है तो समाकलन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स, और प्लस यहाँ पे 3a स्क्वायर कांस्टेंट है तो हो जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स, ऊपर जाके बनेगा x की पावर माइनस 1/2 और dx, ये जाके फाइनल वैल्यू बनेगी। अब आधार समान पर घातें जुड़ती हैं, क्या होता है, आधार समान पर घातें जुड़ती हैं तो भाई 3 और माइनस 1/2 जुड़ेगा तो कितना होगा भाई, 3 क्या है, 3 माइनस का 1/2 जुड़ेगा तो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/2, मतलब 3 में जब माइनस 1/2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/2। तो इसको हम सुंदर सुंदर ऐसा लिख सकते हैं, एक्स की पावर 5/2 और डी एक्स प्लस यहाँ पे ए क्यूब तो कांस्टेंट है ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक्स की पावर माइनस 1/2 में, और डी एक्स है, ठीक, प्लस 3a कांस्टेंट है, ये तो बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है। आधार समान पर घाती यहाँ भी जुड़ेगी तो भाई एक्स स्क्वायर, जब सॉरी 2 में 1/2 जोड़ोगे, मतलब जोड़ने का मतलब आधार समान पर घातें जुड़ती हैं तो माइनस लगा तो माइनस हो जा रहा है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 में से 1 गया 3, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, और dx हो जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर कांस्टेंट है, और एक में जब 1/2 जोड़ोगे, एक में जब 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 आएगा, इसका मतलब x की पावर 1/2 और dx हो जाएगा। अब समाकलन कर देते हैं, तो जब समाकलन हम लोग करेंगे तो x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो x की पावर 5/2 प्लस का 1 अपान 5/2 प्लस का 1 प्लस ए क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस का 1 अपान माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस 3a कांस्टेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस का 1 अपान 3/2 प्लस का 1
प्लस 3a² कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 और प्लस का एक कांस्टेंट जोड़ देंगे क्योंकि अनिश्चित समाकलन चल रहा है। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, x की पावर देखो 5 दूनी 10, सॉरी 2 एक नम 2, 5 2 7, मतलब x की पावर 7/2, तो नीचे भी हमारा कितना हो जाएगा 7/2 प्लस a³ तो है ही है, इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाए 2, 2 में से 1 गया 1/2, तो ये 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 प्लस 3 ऐसे रहेगा और x की पावर हो जाएगी 3, 2 हर बराबर का 2 एक नम 3 2 5, मतलब 5/2, तो नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3a² इंटू एक्स की पावर कितना 2 एक नम 2, मतलब 3/2 नीचे भी हो जाएगा, 3/2 ऊपर भी हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। एक लाइन और हमको लिखना है भाई, एक जगह दोगे लिखने के लिए, दे दो, अगर दे दो तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/7 एक्स की पावर 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है और प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a³, ये √x भी लिख सकते हैं, चाहे x की पावर 1/2 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी 6/5 और 6/5 a x की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 और प्लस का 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a² x की पावर 3/2 और प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट करिए कि सर हमको इस लाइन में प्रॉब्लम है, हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम वहाँ बताने की कोशिश करेंगे और अलग से टाइम देके भी क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है ही नहीं, ख़त्म। तो 7.1 ख़त्म हो गया आप लोगों का, तो 7.2 क्या होगा, कल इसका बेसिक बताया जाएगा और कुछ एग्जाम्पल बताए जाएंगे। ठीक है, और ये 7.1 के जो क्वेश्चन थे ABCD करके, वो सारे इस वीडियो में हम बता रखे हैं। ठीक है, तो कल 7.2 का आपको बेसिक बताया जाएगा, बेसिक, और उसका कुछ एग्जाम्पल बताए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम पूरे लगवाएंगे, अब टेंशन न रखो। ठीक है, बिल्कुल हम पूरा लगवाएंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मेहनत से, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ हमसे पूछो। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करो।